दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिला परिषद के वार्डों में जा करके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या जो जनता के बीच में जा करके अपने पक्ष में अभी से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। गांव में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गांव-गांव में प्रत्याशियों ने अपने ना केवल होर्डिंग लगा दिए हैं बल्कि जनता के बीच में जाना शुरू हो गए हैं। हमने आपको जो प्रत्याशी हैं निखिल त्यागी, उनके साथ भी चर्चा आपको सुनवाई। उसी वार्ड से जो हैप्पी बरसत हैं उनके साथ जो हमारी चर्चा हुई वो भी आपने देखी। वार्ड संख्या 18 से कुलदीप राणा ने भी ताल ठोक दी है और उसके बाद जिस तरह से इस वार्ड में समीकरण लड़खड़ाए हैं, समीकरण बिगड़े हैं, वो चर्चा भी हमने आपको सुनवाई। आज इसी क्रम में वार्ड संख्या 18 से जिला परिषद पार्षद पद को लेकर के जो नेता मैदान में है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके मधुर संबंध हैं, जनता के बीच में रहते हैं और पिछले 5 साल से लगातार अपने वार्ड में जनता के काम कर रहे हैं। जनता को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत सामने ना आए, यदि कोई दिक्कत आ भी जाए तो वो अपनी गाड़ी में बैठा करके प्रशासन के पास ले जाते हैं और तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक समाधान नहीं हो जाता। यदि मैं पदों की बात करूं तो एक नहीं, अनगिनत पार्टी के पद उनके पास हैं। कष्ट निवारण समिति के वो सदस्य हैं, जिला कष्ट निवारण समिति। यदि लीगल सेल की बात करें तो लीगल सेल में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यदि सीएम विंडो की बात करें तो सीएम विंडो में वो सदस्य है। और यदि घरोंडा विधानसभा की बात करें तो घरोंडा विधानसभा में निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सीधा चलते हैं कविंदर राणा के पास। पिछले प्लान में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि थोड़ी सी वोटों से चूक लग गई थी। इस बार वो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इलाके से जो सवालात हमारे सामने आए हैं, क्योंकि आपको पता है 9 PM लगातार गांव में जा करके सर्वे भी कर रहा है कि किसकी बात बन सकती है। वो सर्वे रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस वार्ड से कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, किस प्रत्याशी का किसके साथ मुकाबला है, कहाँ आमने सामने की टक्कर है, कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, या कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ फाइट नहीं है। सीधा सीधा जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। वो तमाम बातें भी हम आपको दिखाएंगे चुनाव घोषणा होने के बाद। तो अब चलते हैं कविंदर राणा के पास। कविंदर राणा चुनावी मैदान में हैं, पिछले 5 साल से जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनका जनता से सीधा संपर्क है। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और मैं आपके चैनल 9 PM के जितने भी व्यूअर हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। और आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अवसर आपने दिया है। जी नहीं, धन्यवाद क्या, आप जनता के बीच में सक्रिय हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी सुनने में आया है, गांव में चर्चा है कि चुनाव मैदान में आप आ चुके हैं और उनके बीच में जाना भी शुरू कर दिया है। देखिए, जहाँ तक मैदान में आने की बात है शर्मा जी, मैं ये बड़ी स्पष्ट कर दूं कि आज से लगभग 24-25 वर्ष पूर्व सामाजिक कार्यों में मैंने थोड़ा सहभागिता शुरू की थी जी। अनेक संगठनों में रहते हुए काम किया है और 25 वर्षों से लगातार जनता के बीच में हूँ। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद मेरे जो मातृ संगठन है उसने आदेश किया कि आपने राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, वहाँ पर कार्य करना है जी। तब से मैं भाजपा में सक्रिय हूँ और पार्टी के जितने भी मेरे को समय समय पर दायित्व मिले हैं, जैसा आपने बताया, उनको अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करता हूं कि मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊं जी। और मेरे किसी भी जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है उसका लाभ सीधा सीधा जनता को हो, मेरे वार्ड ही नहीं अपितु पूरे घरोंडा की जनता को हो, ऐसी सोच हमेशा से रहती है। जी
लेकिन आप तो चुनावी मैदान में हैं, तो चुनाव को लेकर के क्या मानते हैं? मेरा मानना ये है कि चुनाव तो समय पर चलो जब होगा होगा, और चुनाव के समय पे अनेक लोग मैदान में आते हैं, और मैं लगभग समझता आ हूँ चुके हैं, लगभग आ चुके हैं। लगभग अभी आ चुके हैं, जैसा कि सरगर्मियाँ तेज हैं। हम्म तो जैसा आपने भी कहा है कि अनेक लोगों ने ताल ठोक दी है, हम्म तो वो ताल किस लिए ठोकी है? क्या वो केवल चुनाव के लिए ही मैदान में है? आज चुनाव की चर्चा है तो इसलिए ताल ठोक रहे हैं, या वो वाकई ही जनसेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, या समाज के कार्यों में लगना चाहते हैं? ये अंतर जनता ने ही देखना है और जनता ने ही बताना है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि मैंने तो 25 साल से ताल ठोकी हुई है। मेरे को जब जब जो जो दायित्व मिला है किसी भी अपने संगठन में, मैंने उसको बखूबी निभाया है, जनता के बीच में रह के ईमानदारी से निभाया है, और जनता के बीच में रह के निभाया है। हमेशा से ये प्रयास किया है, यदि कोई भी मेरा साथी, मेरा मित्र, मेरा ग्रामवासी, मेरे आसपास के गांव का कोई भी जो जिसकी जैसी भी समस्या रही है, उसको आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से, सरकार के कारण, विधायक जी के, सांसद महोदय के, मुख्यमंत्री जी के, जिस भी स्तर का कार्य हुआ उनके माध्यम से उसको सोल्व करने की आज तक प्रयास किया है। कविंदर जी, सवाल यहाँ आ जाता है कि यदि सिंबल पर चुनाव होता है तो आप टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या वहाँ एक जज्जा पैदा होता है। हालांकि आपके अच्छे संबंध हैं, आरएसएस के आप आज से नहीं बचपन से सक्रिय मेंबर हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ आपके सीधे संबंध हैं, और बड़ी बात यह है कि पार्टी में विभिन्न पदों पर, बड़े पदों पर आप विराजमान हैं। यहाँ एक संशय पैदा हो जाता है, जनता भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, आज वो क्या निर्णय लेता है, चुनाव सिंबल पर लड़वाना है या बिना सिंबल के लड़ाना है, जी ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी और वो जब निर्णय होगा उसके पश्चात किसको लड़वाना है सिंबल पर, ये भी निर्णय मेरे से बड़े अधिकारियों का है। जी हमारे विधायक जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, जो स्थानीय स्तर पर जिला में देखेंगे, सांसद महोदय हैं, और यदि उससे ऊपर भी निर्णय होता है तो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। जी तो मैं क्या हूँ, इस योग्य हूँ कि नहीं हूँ, ये निर्णय मैं समझता हूँ कि वो मेरे से बेहतर कर सकते हैं। और यदि पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव निश्चित रूप से नहीं, सिंबल पे लड़ूंगा। बात वही आ जाती है कि जो आप 25 साल से सेवा कर रहे हैं, जनता आपको भली भांति जानती है, आपसे परिचित है, आप उनके बीच में रहते हैं। यदि टिकट आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप ही के वार्ड में भाजपा के एक और कार्यकर्ता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मैं टिकट लेकर के आऊँगा, यदि ऐसा होता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जनता भी जानना चाहती है, चुनाव किसी भी वक्त चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। संशय यहाँ है, और मैं समझता हूँ संशय क्लियर भी होना चाहिए। नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है, और ये कोई ना तो संशय का विषय है। मैंने अभी बताया ही है कि जो मेरा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा वैसे उसका अनुपालना मैं करूंगा। यदि पार्टी टिकट आपको नहीं देती तो मैं जो वो भी मैं सवाल रखूंगा, क्यों? पार्टी जिसको देगी और जहां पर मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, जिस वार्ड में, जिस विधानसभा में, वहाँ पे मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा। पार्टी के जो भी टिकटार्थी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनको जिताने के लिए अपने जी जान से। कविंदर जी, अब मैं अपने मन की बात करता हूँ। जहाँ तक मैं आपको देखता हूँ, इलाके की जनता को देखता हूँ, इस इलाके को समझता हूँ भली भांति, आपके सीधा मुख्यमंत्री जी से बड़े घनिष्ठ और बड़े मधुर संबंध हैं। सांसद जी के साथ बड़े आपके अच्छे संबंध है, और पार्टी ने उसी हिसाब से विभिन्न पदों पर आपको विराजमान कर रखा है। बड़ी ईमानदारी से आप काम करते हैं। अब ऐसे में जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी सीधी जान पहचान है, ऐसे में कहीं आपको नहीं लगता कि जिला परिषद का चुनाव आपके लिए बहुत छोटा है? नहीं, मैंने जैसे बताया, पार्टी को जो उचित लगता है। अगर पार्टी को लगता है कि मेरे को जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए किसी वार्ड का, तो मैं वो लड़ूंगा। अगर पार्टी को लगता है नहीं, आपको कोई संगठन का कार्य करना है या कोई अन्य जिम्मेवारी आपको देनी है, तो वो करूंगा। मतलब पार्टी का निर्णय पार्टी का आदेश आपको मान्य होगा? हाँ, जो पार्टी का आदेश होगा वो मैं पूर्ण रूप से मानूंगा। और उसके लिए आज तक भी पार्टी और पार्टी से पूर्व जो अन्य संगठनों में जिनमें काम किया है मैंने, जब जो दायित्व मिला है उसको मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से निभाया है, और आगे भी वैसे ही करूँगा। जी। तो मतलब अभी इस बात को आपके जो समर्थक हैं वो किस रूप में देखें? क्योंकि तैयारी जहां जैसे आप कर रहे हैं, आपसे ज्यादा तैयारी आपके समर्थक कर रहे हैं।
जो मैंने आपके वो वार्ड के गांव में जाकर के देखा है कि यदि आप एक कदम चल रहे हैं तो आपके समर्थक 10 कदम चल रहे हैं। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे से ज़्यादा मेरे जो साथीगण हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे से प्रेम रखते हैं, वो सब लोग इसमें लगे हुए हैं जी और उसका एक कारण है, क्योंकि पिछला चुनाव हमने वार्ड नंबर 18 से धर्मपत्नी जी ने लड़ा था। जी एक ही हाँ, बात है। हाँ, हाँ। तो उस समय थोड़ी सी वोटों से हम चूक गए थे। और हाँ, यदि कोई यदि ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ, तो यदि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जितने उम्मीदवार थे वो वैसे ही लोग जो आपने बताया, जो चुनाव आने पे ताल ठोकते हैं, उन्होंने ठोकी थी और वो चले गए, गायब हो गए। तो जनता जो है वार्ड की, उनके सुख दुख सुनने वाला मैं तो समझता नहीं उनकी जो पुराने उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट थे, उनमें से कोई एक भी हो। और मैं यहाँ तक भी कहने मेरे को कोई संकोच नहीं है कि जो चुनाव में विजयी रही थी चंपा देवी या उसका पति या उसका परिवार, कोई भी पूरे 5 वर्ष जिला परिषद के सदस्य के नाते जो उसका दायित्व बनता था, जो उसका कर्तव्य बनता था, वो निभाया हो, मैं ऐसा नहीं समझता। और मेरे समझने ना समझने से भी कुछ नहीं होगा। आपने बताया ही, आप पूरे वार्ड में घूम के आए हैं, गांव-गांव जाके आए हैं, तो एक रिक्तता वहाँ पर रही है जिला परिषद के नाते। जिला परिषद का सदस्य जैसे वार्ड नंबर 18 में कोई हो ही नहीं, ऐसी वहाँ पर स्थिति रही है। तो उसकी भरपाई हेतु लोग, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र है सारा, लोगों के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, किसी का ब्लॉक लेवल से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, तहसील से जुड़ा हुआ है, थाना से जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो वो छोटे छोटे कामों के लिए भी अब डायरेक्ट तो छोटे काम के लिए मैं नहीं समझता कि कोई विधायक जी के पास या सांसद महोदय के पास जा सकता है। तो उनको फिर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो उनकी सुने, उनके तो बीच में रहता उनके हो। बीच में रहे और वो जब चाहें उसको अप्रोच कर सकें और वो उनकी मदद करें। जी तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को पूर्णतः, और पिछले 5 वर्ष ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 25 वर्षों से मैंने पूर्णतः इस काम के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है। बिल्कुल, और ये बात देखने की है। हाँ, तो मैं जनता के बीच में रहता इस हूँ। बात में तो देखो आप बधाई के पात्र हैं। मैंने भी वार्ड में जाके जो देखा, भाई इस बात में कोई मुझे व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिला कि कविंदर में ये कमी है। तो आप जैसे भाइयों के स्नेह से और सहयोग से, जो भी अपने बंधुओं के लिए, जो भी अपने वार्ड की जनता के लिए, गरोंडा के आसपास के लोगों के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, वो हमेशा तो प्रयास कविंदर करते जी, चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने बताया कि आपका वार्ड भी कहीं ना कहीं आप जो है उसको लावारिस महसूस कर रहे हो। यही बात वार्ड नंबर 19 से भी सामने आई थी। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं जीतने के बाद कोई नहीं आया, सरकार आपकी है, बहुत सारे पद आपके पास हैं। इस इलाके में क्या समझते हो आप कि वास्तव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार आपकी है? मेरा ये सीधा सवाल आपसे। देखिए शर्मा जी, यदि विकास की बात करें तो आप जिस जगह पर भी, पूरी गरोंडा विधानसभा के अंदर ही नहीं, मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर किसी भी विधानसभा में और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो माननीय मनोहर लाल जी ने बिना किसी भेदभाव के, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है चाहे कांग्रेस पार्टी का है, इनेलो का है चाहे जेजेपी का है, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने प्रत्येक विधानसभा को अनुदान राशि दी है, बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, चाहे वो कॉलेज की बात है, चाहे वो अस्पताल की बात है, या अन्य सरकार की जो समय समय परियोजनाएं आती है, चाहे उसमें व्यायामशाला की बात हो, स्टेडियम की बात हो, बरात घर की बात हो, वो हम पूरे हरियाणा में देख सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने गांव गांव में सुविधाओं के अंबार लगाए हैं। और जो आपने बात की लावारिस की, देखिए वह मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई एक जिला परिषद सदस्य के नाते रिक्तता रही है। वही वही मैंने हाँ, कहा, वही जिला परिषद, वहीं तक मैंने हाँ, कहा। हाँ, जिला परिषद का जो सदस्य का जो काम बनता है, जो उसकी अपने वार्ड के प्रति एक कार्य की जो ललक होनी चाहिए थी, जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, वो चीज दिखाई नहीं वो दी। देखने को नहीं मिली। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को पूर्णता से निभाया है। हमारे विधायक जी, आप हम सबको पता है, काम तो मैं कहता हूँ कि जब से सृष्टि की संरचना की हुई है, विकास चल ही रहा है, धीरे धीरे कर ही रहे हैं सब। लेकिन यदि हम अनुपात देखेंगे
यदि हम मंशा देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत बड़े अनुपात में तेजी से विकास के कार्य हुए हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, मैं भी गांव में जाता हूँ पिछले 2 वर्ष में कहीं ना कहीं कामों में ठहराव आया है। व्यायामशालाएं मैंने दिखाई, 5 पॉइंट मैंने दिखाए, गलियां सड़कें मैंने दिखाई, और आपके सामने एक बात रख दूं, आप भी उस सड़क से शायद आना जाना छोड़ चुके हों। घरोंडा साईं मंदिर रोड से आपके गांव के लिए जो रास्ता जाता है, मेरे ख्याल में वहां से निकलने के लिए आपको अपने नाक, कान और आंख बंद करने पड़ेंगे। अब ऐसे में व्यक्ति वहां से कैसे निकले? देखिए कहाँ कमी रही? अभी आपने तीन क्योंकि आप देखिए ग्रीवेंसेस भी देखते हैं, सीएम विंडो भी देखते हैं, आप लीगल सेल भी देखते हैं, और इस विधानसभा के प्रभारी होने, मतलब प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, और इतनी बड़ी समस्या व्यायामशालाएं मैंने आपको दिखाई। खबर झूठी है तो आप जनता के सामने बताएं कि नहीं जी, व्यायामशालाओं का ये हाल नहीं था। घरोंडा साईं मंदिर रोड से आपके गांव तक जो रास्ता जाता है, उसके क्या हालात हैं, कहाँ कमी रही, जनता जानना चाहती है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अभी आपने 3 विषयों पे बात की शर्मा जी। अगर हम उनकी एक एक करके चर्चा करें तो उसमें हम क्या पाएंगे, उसका जो मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? वो मूल कारण है कि जो लोग समय आने पे ताल ठोकते हैं, जिनका सामाजिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, जिनका जन सेवा से कोई लेना देना नहीं है, वो जातिगत आधार पे, किसी कुनबा परिवारवाद के कारण या किसी अन्य कारण से चुनाव के समीकरण के कारण चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग सरपंच बनते हैं, वो लोग ब्लॉक समिति मेंबर चेयरमैन बनते हैं या जिला परिषद मेंबर चेयरमैन बनते हैं। उनके जीतने के अन्य अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके मूल में जनता की सेवा की सोच है? क्या वास्तव में उन्होंने अपने मन मस्तिष्क को उसके लिए तैयार किया है? ये उसके अभाव के कारण ही ये दुर्दशा आज, चाहे हम 5 पॉइंट की बात करें और चाहे हम व्यायामशाला की बात करें। सरकार दोषी नहीं है? सरकार दोषी इसलिए नहीं है शर्मा जी, यदि हम देखेंगे गहराई में जाके, सरकार ने पूर्ण जो राशि है वो दे के, मैंने माना पूरी योजना के मैंने साथ माना पैसा लगाया है पूरी योजना लेकिन के साथ, मैंने बात ये रखी है मैं कविंदर उसी जी बात पे आ रहा हूँ कि भाई साहब। 2 वर्ष में ठहराव आया है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ भाई साहब। तो पूरी योजना के साथ व्यायामशाला स्थापित की गई, स्टेडियम बनाए गए, गांव में गंदगी ना हो, पानी की उचित व्यवस्था हो निकासी की, उसके लिए 5 पॉइंट बनाए गए। लेकिन जिन लोगों की रुचि, मान लिया सरपंच बन गया कोई किसी गांव से, उसकी रुचि कार्य में है नहीं, उसका ध्यान उस तरफ है नहीं, तो वो फिर व्यवस्थाएं खराब होती हैं। तो इसलिए पूर्ण रूप से जिसका जो मन से राजनीति में है, जो जनसेवा वास्तव में करना चाहता है राजनीति के माध्यम से या पंचायती व्यवस्था है जो हमारी, उसके माध्यम से, तो उसको पूर्ण समय चाहिए। आपने मेरे से ज्यादा गांव में घूमते हो, आपने देखा होगा पिछली बार जितने हमारे पंचायती व्यवस्था में लोग चुनकर आए, उनमें से कितने लोग वास्तव में गाँव में समय देकर वहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए लगे? घरोंडा में कार्यालय बनाए हुए हैं बड़े सारे लोगों ने, अन्य अन्य गतिविधियों में वो लगे हुए हैं। उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो गांव सुधार से बड़े अलावा दूसरी हैं। तो गांव की समस्या, अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार का काम है पैसे देना। आपने कोई मांग भेजी, कविंदर जी मैं आपको टोकूंगा, आपने सारा दोष उन पर मन दिया, मान लिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं आप मानते कि हो सकता है उन कुछ लोगों को निष्क्रिय मानते हुए आपकी सरकार ने ये सारी जिम्मेदारियां, ये 4-4 जो पद, 5-5 पद हैं, इतने बड़े बड़े पद हैं, और कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता कि मुख्यमंत्री जी की सभा में मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी तस्वीर पेपर में ना आती हो, टीवी चैनलों पे ना आती हो, तो कम से कम आप तो करवा सकते थे। या कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है, मैं आपको बिल्कुल कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ, लाइव ये प्रोग्राम है, कि चर्चा ये भी है कि आपकी विधायक से पटती नहीं है, कहीं ना कहीं है कुछ ऐसा है कि नहीं? देखिए, विधायक जी मेरे नेता हैं, हमारी विधानसभा के सर्वमान्य नेता हैं वो हम सभी के, और ना पटने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम एक परिवार की तरह से काम करते हैं। देखो कविंदर जी, आपको पता है कि मैं दिल से बात करता हूँ ना, और जो जनता के बीच में बात आती है मैं वही बात करता हूँ, और मैं पूछ लेता हूँ। शर्मा जी, तो मेरे सामने बात आई तो मैंने आपके सामने रख दी कि कहीं मतलब अंदर खाते ये बात है कि विधायक जी के साथ आपकी अगर पटती है तो कम पटती है,
सच है झूठ है? शर्मा जी मैं क्लियर कर दो आज हाँ, जनता के बिल्कुल, सामने, बिल्कुल, क्लियर कर दो, क्योंकि 9 PM आपको पता है इसी चीज के लिए जाना जाता है कि मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। केवल वो राजनीतिक पार्टी नहीं नहीं, है। परिवार तो हमने देख लिया था घरोंडा में, परिवार तो हमने देख लिया था, वो तो आप नहीं, छोड़ दीजिए। मुझे तो सिर्फ अब ये बताइए कि पटती है कि नहीं। बिल्कुल पटती मैं है। बहुत बड़ा बिल, परिवार बिल, है, बिल, देखो बर्तन भी अभी खड़कते हैं, ये सारी बातें आप मैं बोलोगे, यदि यदि पटती है कि नहीं नहीं? नहीं खड़कने वाला कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूँ। पिछले आप 2014 से आज हम 2022 में बैठे हैं, पिछले 8 वर्षों में कोई एक ऐसा विषय बताए जिसमें आप कहते हैं कि भाई विधायक जी के साथ नहीं, पटती मैं नहीं कहाँ- कहता, कहाँ पे मैं नहीं कहता, मतलब मेरे कानों में एक बात आई, इसे मैंने आपके सामने मेरे रखी। बड़े बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध माननीय विधायक जी के साथ है और उनका हमेशा आशीर्वाद मेरे पे अपने छोटे भाई की तरह रहता है और मैं उनका बड़े भाई की तरह आदर करता हूँ। पार्टी की व्यवस्था है, वो विधायक है आज, वो सरकार का काम देखते हैं, मेरे पास संगठन की जिम्मेवारी है, मैं संगठन का काम देखता हूँ। जब जब उनका आदेश होता है, जिस कार्य के लिए वो बुलाते हैं, मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। मतलब अच्छे संबंध है, बिल्कुल मधुर संबंध है। तो देखियो ना, और जनता के बीच में बात जानी चाहिए। हाँ। अगर किसी को कोई भ्रांति है या किसी को कोई मतलब ऐसा क्यों लगा, वो बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई कविंदर के विधायक जी से बहुत अच्छे संबंध है, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी के साथ है, सांसद जी के साथ है। मैं समझता हूँ कि पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा सा मतलब मेरा किसी कद से या उसके पद से नहीं है, छोटे से कार्यकर्ता का अभिप्राय है कि हमारा जो पन्ना प्रमुख एक हमारा छोटे क्षेत्र मतलब जो हम बांट सकते हैं, सबसे छोटी इकाई जो है वो पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख से लेकर चाहे उसमें फिर बूथ अध्यक्ष है, बूथ प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष है और उसके ऊपर हम जहाँ तक जाएं जिला अध्यक्ष, और वो मैं समझता हूँ कि पार्टी का कोई एक अकेला कोई कार्यकर्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई विधायक जी की और कविंदर जी की बनती नहीं पटती नहीं। ये विपक्षी लोग कह सकते हैं या अन्य जिनके कोई अपने कोई अन्य जिनका इंटरेस्ट है, हाँ वो लोग ये इस तरह की चर्चा करें। राजनीति में शब्द तो है ही, मैं समझता हूँ ना, ये यहाँ पे राजनीति नहीं है शर्मा जी। चलिए, ये दिल की मेरा बात है। अंतिम सवाल आपसे अब ये है कि मान लिया, क्योंकि आप इन तमाम पदों पर हैं और संगठन में आपकी छोटी सी बात छूट गई आपके पिछले सवाल में से, आपने साईं मंदिर रोड की बात की, जीटी हाँ, रोड हाँ, से लेके एराईपुरा रोड तक। हम सबको पता मेरी है, बात में से बताओ, मेरी बात में दम है कि बिल्कुल दम है। आज वो खस्ता हालत है सड़क, खस्ता हालत नहीं जी। नथुनों में जब गंदगी बढ़ती है ना, मतलब जब नथुने मिट्टी से अट जाते हैं, लेकिन मैं उसकी पूरी जो वास्तविक स्थिति है वो भी आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों के सामने भी रखना चाहता हूँ। वो जो सड़क का जो टुकड़ा है वो मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आता है और मार्केटिंग बोर्ड की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है किसी सड़क को बनाने के लिए, भाई कितना मटेरियल डालना है। पीडब्ल्यूडी की अलग है, इरिगेशन की अलग है, मार्केटिंग बोर्ड की अलग है। तो क्योंकि हैवी व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं उस पर, तो वो मार्केटिंग बोर्ड की स्पेसिफिकेशन की जो सड़क बनती है वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाती। इसलिए माननीय विधायक जी ने स्पेशल केस बना के इसका और इसको कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए वो चंडीगढ़ भेजा था। कब? अभी जब टूटना प्रारंभ हुई थी और जब चर्चा हुई, जब चर्चा हुई कि भाई ये सड़क ऐसे चलती नहीं है, जो हम बनाते हैं ये चलती नहीं है, क्योंकि इस पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं, काफी इंडस्ट्री रायपुरा रोड पे उधर है, हाँ राइस मिल है, भट्टे हैं, तो उस वजह से हैवी लोड होने के कारण ये टिक नहीं पाती है। तो इसका कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इसको कंक्रीट की सीमेंटेड सड़क बनाने के लिए इसका प्रपोजल भेज दिया। वो जाने के बाद क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड के नियमों के अनुसार वो उसमें नहीं आती, तो उसको काफ़ी समय लग गया है इस चीज़ में। तो अब वो ये है कि भाई अभी मार्केटिंग बोर्ड इसको टेक ओवर नहीं कर सकता, उस स्पेसिफिकेशन में उतनी मोटी और उतनी हैवी वेट की वो नहीं बना सकता। तो उसके लिए अन्य प्रयास है पीडब्ल्यूडी में उसको एक्वायर करके जगह बढ़ा के। पीडब्ल्यूडी में इसलिए नहीं क्योंकि उसका एरिया कम है, पीडब्ल्यूडी की अपनी है कि भाई इतने फुट से ऊपर की वो पीडब्ल्यूडी के अंदर जाएगी, एक सरकारी नियमों में। हाँ ठीक है, अब मैं क्या मान लूं, मैं कविंदर राणा से बात कर रहा हूं जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, जिनके पास जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट आपको सौंपे गए हैं जी। मैं क्या मान लूं, आपका भी आना जाना वहीं से है। हाँ, बिल्कुल। और आपके गांव के करीब 10,000
ग्रामीणों का वहाँ से आना जाना गाँव है, में नहीं, अभी और यूपी तक हाँ। तो लाखों लोगों का वहाँ से आना जाना है, और 1.5 साल से ज़्यादा की समस्या हो चुकी है। मैं क्या मान लूँ कि कब तक जनता को क्या आश्वासन देंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इंतजार का फल बहुत ही मधुर होने वाला 2 है। साल कर लें? नहीं, नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल? आने आने वाले 2-4 महीने में हम्म। आपको ये बढ़िया मेटल्ड रोड बनी मिलेगी। हम्म। उसके लिए इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। और चलिए, बहुत नोट जल्द। कर लेना भाई और शेयर करते रहना। अब चलते चलते अंतिम सवाल मेरा, जो भाई साहब ने टोक दिया था, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है, उसमें भी यदि है, यदि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है, जी, जी। तो आपके चुनावी मुद्दे जनता के बीच में क्या रहेंगे? देखिए, यदि मेरी पार्टी मेरे को आदेश करती है मेरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए, वो सिंबल पे है या बिना सिंबल, जैसी भी योजना होगी पार्टी की, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि एक जिला परिषद का सदस्य है, जो उसकी शक्तियाँ होती हैं, जो उसके पास अनुदान होता है, उसका एक एक पाई पाई और सभी गांव में अनुपात में, उसमें कोई भाई भतीजा आप तो नहीं ज़्यादा होगा, भी कोई ग्रांट ला नहीं सकते होगा। हैं, संबंध है आपके। वो तो बाद में मैं उसी बात पे आ रहा था। तो वो हर गांव तक, और प्रायोरिटी के हिसाब से जिस काम की अधिक आवश्यकता है, जो सबसे पहले होना चाहिए, जो जनता की डिमांड के अनुसार हम उसको काम को लेके चलेंगे, और वो एक एक पैसा सही रूप से। और जो आपने बताया है कि जैसे पीछे अनेक कार्य बीच में लटक गए हैं मैंने नहीं बताया, आपकी भी नॉलेज में है और मैं भी बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति आगे से उत्पन्न नहीं होगी। प्रत्येक कार्य पूर्ण होगा और अच्छी प्रकार से उसको कराया जाएगा। इतना आश्वासन मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी साथियों को देना चाहता हूँ। और जैसा आपने बताया कि भाई हो सकता है कि क्योंकि मैं विधायक जी से, सांसद महोदय से, मुख्यमंत्री जी से संबंध है, तो अपने वार्ड की आवश्यकता अनुसार लगता है कि कोई और बड़ी किसी योजना की आवश्यकता है, कोई बड़ा अनुदान उसके लिए वो चाहिए, तो आपके संपर्क है। वो हम प्रयास करेंगे और उसको पूरा कविंदर जी, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के जो वार्ड आते हैं, मेरे सर्वे के अनुसार 3 वार्ड ऐसे हैं जिनमें राजनीति का द्वंद्व होने वाला है। उनमें एक वार्ड आपका भी है। क्या समझते हो कि आमने सामने की टक्कर है या किसी से टक्कर ही नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ अभी। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आप खुद पहले दे चुके हो। आपने खुद बताया है कि भाई मैं वार्ड में गांव-गांव जाके आया हूँ, और जनता क्या नहीं, वो देखिए, वो जनता का जो आपके प्रति प्यार है, मैं उसको झुठला नहीं सकता, बट टक्कर भी आप मान के चलेंगे कि आपके वार्ड में अब नजर चंडीगढ़ तक है। 3 वार्ड घरोंडा में ऐसे हैं जहां आपकी पूरी पार्टी का फोकस है, उसमें आपका वार्ड भी आता है। देखिए भाई साहब, जब जब चुनाव शब्द आता है, कोई भी चुनाव हो, किसी भी पद के लिए चुनाव हो, तो वहाँ टक्कर होती ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सभी साथियों के स्नेह से, उनके प्यार से हम इसको बड़े अधिक मार्जिन से जीत कर और पार्टी की झोली में डालेंगे। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो 9 PM के जरिए? मतदाताओं को तो इतना ही संदेश है कि वो जो बरसाती लोग चुनाव में ताल ठोकते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रह के, और भाई भतीजावाद, कुनबावाद और या फिर गांव, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर और अपने विकास के लिए वोट करें, ताकि जो हमारी सरकार हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रही है, उसका लाभ, उसकी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे गांव तक पहुंचे, आम जन तक पहुंचे। इसके लिए उनको मत करना चाहिए, मत का प्रयोग करना चाहिए अपने। और इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक वोट, और खुद अपना चुनाव मानकर प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को लड़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं। और आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ कविंदर राणा की ये खास चर्चा। तमाम उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर हमने इनसे बात की। जनता की तरफ से जो हमारे सामने बात आई थी, उन बातों पर भी हमने कविंदर राणा को कुरेदा। हमारी कविंदर राणा के साथ ये चर्चा खास आपको कैसी लगी,
अपनी राय जरूर दीजिए और आप जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम प्रत्येक वार्ड में, जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड में किस तरह के माहौल हैं और कौन कौन प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, वो तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहें। तो आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।